अगर आप ग्रेटर नोएडा में प्लॉट या हाउस लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो स्वर्ण नगरी का नाम आपने जरूर सुना होगा। आज इस वीडियो में मैं आपको इस सेक्टर को ऐसे समझाने की कोशिश करूंगा जैसे कि अपने किसी दोस्त को सेक्टर की खूबियां या कमियां बताता। हाय एवरीवन, मैं हूं विनीत और वेलकम है आप सबका प्रॉपर्टी बाय विनीत में। आज हम बात करेंगे स्वर्ण नगरी यानी सेक्टर 31 की। हालांकि ये दोनों नाम एक ही सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। स्वर्ण नगरी नाम इस सेक्टर की आइडेंटिटी है, जबकि सेक्टर 31 इसका ऑफिशियल सेक्टर नंबर। इसलिए आपको प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, मैप्स और लोगों की बातचीत में दोनों नाम सुनने को मिलेंगे। आइए सबसे पहले समझते हैं इसकी लोकेशन और कनेक्टिविटी को। ये हमारा परी चौक है। परी चौक से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर चलने के बाद ये पूरा सेक्टर स्वर्ण नगरी सेक्टर कहलाता है। ये हमारा जेपी है, जिसमें यहाँ पर अब गौर के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे गोदरेज का प्रोजेक्ट चल रहा है। जल्द ही आपको 2 नए कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिलेंगे जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये पूरी हमारी एचआर मार्केट है। ये ग्रैंड वेनिस मॉल है। थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको यहाँ पे रेडिसन ब्लू होटल मिल जाता है। बात करूं मेट्रो स्टेशन की तो लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर दूर में आपको डेल्टा 1, अल्फा 1 और परी चौक मेट्रो स्टेशन मिल जाते हैं। आप यथार्थ हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं, जो कि ये रोड जाती है, ये यहाँ पर यथार्थ हॉस्पिटल है। इधर से जाते हुए अंडरपास से जाके हम नॉलेज पार्क एरिया में पूरा ये सर्कल है। तो जितने भी फेमस कॉलेजेस हैं वो सारे हमें यहाँ पे दिखाई दे जाते हैं। ये हमारा यमुना एक्सप्रेसवे है, जिसकी दूरी लगभग यहाँ से 4.5 या 5 किलोमीटर होगी। इसी तरह अगर हम पेरीफेरियल की तरफ जाते हैं, 5.5 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पे पेरीफेरियल एक्सप्रेसवे है, हम उस पे पहुंच जाएंगे। तो अगली स्लाइड में मैं आपको और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा स्वर्ण नगरी सेक्टर के बारे में। ये जितने भी आप ग्रीन स्क्वायर देख रहे हैं, ये सारे पार्क्स हैं, जो कि बहुत ही बड़े बड़े पार्क इन्होंने दे रखे हैं। ये जितना भी एरिया आपको दिख रहा है, ये सारी ग्रीन बेल्ट है। अगर मैं इस सेक्टर में ब्लॉक्स की बात करूं तो यहाँ पर 4 ब्लॉक्स हैं, ए, ये बी, ये सी और ये डी। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने यहाँ पर सिर्फ हमें 2 ही प्लॉट साइजेस दिए हैं। तो जो आपको ये येलो कलर में दिखाई दे रहे हैं, इनके साइजेस 288 स्क्वायर मीटर के हैं, और एक ये पिंक कलर में जिनके साइजेस 200 स्क्वायर मीटर के हैं। जो ये 288 स्क्वायर मीटर के प्लॉट हैं, इनकी डायमेंशन आपको 12x24 की मिलेगी, और जितने भी ये 200 स्क्वायर मीटर के प्लॉट हैं, इनकी डायमेंशन आपको 10x20 की मिलेगी। बात करें कि 288 स्क्वायर मीटर के स्वर्ण नगरी सेक्टर में कितने प्लॉट्स हैं, तो वो 376 होंगे, और 200 स्क्वायर मीटर के 851। यानी कि सारे टोटल अगर हम प्लॉट्स की बात करें तो सिर्फ 1227 प्लॉट्स ही अवेलेबल हैं। मैप में आप देख सकते हैं कि पूरे सेक्टर में 12 मीटर और 18 मीटर की वाइड रोड प्रोवाइड करी गई है। साथ में हर ब्लॉक में बड़े बड़े पार्क के साथ साथ 20 और 30 मीटर की ग्रीन बेल्ट भी दी गई हैं, जिनमें बहुत बड़े बड़े पेड़ लगाए गए हैं। कई लोग ने ग्रीन बेल्ट्स को अपने पर्सनल यूज में भी ले रखा है। पूरे सेक्टर में कहीं भी टेढ़ी मेढ़ी रोड्स नहीं है। पूरे सेक्टर को बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ बनाया गया है। स्वर्ण नगरी के लगभग हर ब्लॉक के बीच में बड़े बड़े पार्क दिए गए हैं। साथ में यहाँ 20 से 30 मीटर की ग्रीन बेल्ट भी दी गई है। इस सेक्टर की विजिट के दौरान आप नोटिस करेंगे कि ये सेक्टर बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल से घिरा हुआ है। सेक्टर के अंदर ही आपको श्री कृष्णा लाइफलाइन हॉस्पिटल, एएनएस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और एक हॉस्पिटल जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, मिल जाते हैं। स्वर्ण नगरी सेक्टर के 2 से 3 किलोमीटर में जाते ही आपको यथार्थ, फोर्टिस, अपोलो, नवीन और आइवरी हॉस्पिटल मिल जाते हैं। सेक्टर के अंदर आपको ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के द्वारा बनाई हुई मार्केट मिल जाती हैं। इसका डिजाइन और शेप आज की मॉडर्न मार्केट की तरह एडवांस नहीं है, मगर फिर भी रोजमर्रा के सारा सामान आपको यहाँ मिल जाता है। इस मार्केट में फायर ब्रिगेड का ऑफिस, एक प्राइवेट लाइब्रेरी, जिम वगैरह बना हुआ है। सेक्टर के बीच में आपको कैंटीन और मदर डेयरी के कियोस्क भी मिलते हैं। सेक्टर के बीच में ही आपको कम्युनिटी सेंटर मिलता है, जिसमें आप कभी भी कोई भी इवेंट कर सकते हैं। इस सेक्टर में एंट्री और एग्जिट के 7 गेट बनाए हुए हैं, मगर अभी सिर्फ 4 गेट ही इस्तेमाल में किए जा रहे हैं। स्वर्ण नगरी से लगा हुआ स्वर्ण प्लाजा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, जिसमें हर तरह की डेली बेसिस वाले आइटम्स की शॉप्स अवेलेबल हैं। इस सेक्टर के साथ 2 मॉल्स भी अवेलेबल हैं, एक एमएसएक्स मॉल और दूसरा ग्रैंड वेनिस मॉल, जहां हर ब्रांड की शॉप्स अवेलेबल हैं। स्वर्ण नगरी के आसपास बड़ी बड़ी 2 मार्केट्स भी प्रेजेंट हैं, जैसे एचआर और साइड 4 की मार्केट, जहां आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हर तरह का आइटम मिल जाता है, जैसे टाइल्स, मार्बल्स, हार्डवेयर, यूपीवीसी, प्लम्बिंग, सैनिटरी, इलेक्ट्रिकल्स, टिम्बर, पेंट या डेकोरेटिव आइटम्स। यहाँ कई शॉप्स हैं जहाँ आपको घर के फर्नीचर तक भी मिल जाएंगे। साइड 4 मार्केट में आपको हर कार ब्रांड का शोरूम मिल जाएगा। सेक्टर से लगी हुई रोड क्रॉस करते ही अभी 2 कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, जिनमें से एक का नाम पाई सिटी सेंटर है। ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस कमर्शियल स्टूडियोज, हाइपर मार्केट,
ऑफिस स्पेस और रिटेल शॉप के कॉन्सेप्ट के साथ आ रहे हैं। एसवीजी और केबी मार्ट डेवलपर भी अपने 2 नए प्रोजेक्ट के साथ नए कॉम्प्लेक्सेस बनाने जा रहे हैं, जिनकी दूरी स्वर्ण नगरी सेक्टर से लगभग 3 किलोमीटर की होगी। सेक्टर के अंदर ही जीडी गोइंका, विक्ट्री पब्लिक स्कूल और मदर्स प्राइड स्कूल मिलते हैं और सेक्टर से लगे हुए जेपी ग्रीन्स में जेपी पब्लिक स्कूल भी है। 2 से 3 किलोमीटर की रेंज में आपको और भी ज्यादा स्कूल मिलते हैं। स्पर्स इंटरनेशनल स्कूल, ग्रेटर वैली पब्लिक स्कूल, सैनफोर्ड वर्ल्ड स्कूल, शेरोन इंटरनेशनल स्कूल, मॉडर्न स्कूल, कौशल्या वर्ल्ड स्कूल, रियान इंटरनेशनल स्कूल, ग्रेटर नोएडा वर्ल्ड स्कूल, होली पब्लिक स्कूल, समसरा द वर्ल्ड अकेडमी। इस सेक्टर से लगे हुए पारसनाथ डेवलपर के 2 प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, पारसनाथ पनोरमा एंड प्लेटिनियम। सेक्टर के आधे से 1 किलोमीटर की रेंज में आपको सीएनजी और पेट्रोल पंप मिल जाते हैं। स्वर्णनगरी सेक्टर में आपको सब फैसिलिटी अंडरग्राउंड मिलती हैं, जैसे पानी, इलेक्ट्रिसिटी, सीवेज, आईजीएल गैस पाइपलाइन, फाइबर ऑप्टिकल लाइंस, जिससे सेक्टर की खूबसूरती खराब नहीं होती। यानी सेक्टर को इस तरह से प्लान किया गया है कि रेजिडेंट्स की सारी जरूरतें आसपास ही पूरी हो सकें। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ स्वर्ण नगरी में किसको घर खरीदना चाहिए। अगर आप फैमिली के लिए पीसफुल लोकेशन देख रहे हैं, अगर आप ग्रीनरी और प्लांट डेवलपमेंट को इम्पोर्टेंस देते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ एंड यूज भी सोच रहे हैं, तो मेरी राय में यह स्वर्ण नगरी सेक्टर आपको डेफिनेटली एक बार विजिट करना चाहिए। इस सेक्टर की ऑक्यूपेंसी लगभग 50% ही होगी। इतनी कम ऑक्यूपेंसी होने का मुझे एक ही रीजन लगता है कि इधर सेल के लिए प्लॉट की अवेलेबिलिटी बहुत लिमिटेड है, और वो शायद इसलिए है कि जितने भी ओनर्स हैं उन्होंने अभी बस अपना प्लॉट कंप्लीशन बनाकर होल्ड ही कर रखा है। या तो वो प्रॉपर्टी प्राइस एप्रिशिएट होने का वेट कर रहे हैं, या फ्यूचर में अपना घर इधर ही बनाने का प्लान कर रहे हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज की, स्वर्ण नगरी में करंट प्रॉपर्टी प्राइसेस क्या चल रहे हैं। उसके लिए मैं स्क्रीन में प्लॉट के साइजेस के हिसाब से प्राइसेस शेयर कर दूंगा। आप वीडियो को पॉज करके प्राइसेस को देख सकते हैं। और अगर आप स्वर्ण नगरी में ऑलरेडी प्रॉपर्टी ओनर हैं और फ्यूचर में अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, तो आप अपनी प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टीज बाय विनीत के साथ रजिस्टर करा सकते हैं। इसके लिए बस आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करके हमारी टीम से बात करनी होगी। मैं वीडियो के एंड में आपसे फिर कहना चाहूंगा कि अगर आप स्वर्ण नगरी में प्रॉपर्टी बाई या सेल करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट डिटेल पर हमसे बात कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ग्रेटर नोएडा की किसी और सेक्टर की भी ऐसी ही डिटेल्ड गाइड बनाऊं, तो कमेंट में उस सेक्टर का नाम जरूर लिखिए। मैं हूं विनीत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।